तो दर्शकों, अगस्त का महीना जल्दी ही शुरू होगा और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाला अगस्त का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति का जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या व्यवसाय या बिजनेस क्यों ना हो, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा। तो इसकी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में हमें मासिक राशि परादेश की श्रृंखला में, जिसमें हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला अगस्त का महीना। साथ ही कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मकर राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं भाग्य स्थान में। बुध की स्थिति यहाँ पे वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 12 अगस्त को सिंह राशि में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में। केतु के साथ इनकी युति बनेगी और साथ ही ग्रहण दोष में रहेंगे राहु के कारण। और शुक्र जो है 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध के साथ इनकी युति रहेगी और बुध फिर राशि परिवर्तन करेंगे 21 अगस्त को सिंह राशि में, ये भी प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य केतु और बुध की युति अष्टम भाव में रहेगी। अब ये क्या प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगी, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति शुक्र का छठे भाव में होना और केतु का अष्टम भाव में होना स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। जहाँ पे पेट से संबंधित समस्या, जिसमें कमजोर पाचन की समस्या, लीवर से संबंधित समस्या या हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या में कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ समस्या आपको टेम्परेरी भी हो सकती है, जिसमें आपको जल्दी ही राहत देखने को मिलेगा। लेकिन बृहस्पति राहु और केतु आपके इसी भाव में रहेंगे तो सावधान आपको रहना है। खान पान को उचित रखना है। खान पान में लापरवाही या एक्सपेरिमेंट आपको सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं देगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन है तो सात्विक भोजन लें और हो सके तो योगा और व्यायाम अवश्य करें। बुध सूर्य का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं आपको कुछ घबराहट की समस्या या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको इम्यूनिटी की कमी की वजह से या कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और साथ ही कुछ आत्मविश्वास में गिरावट देख सकते हैं। कुछ परिवार में कुछ खटपट या परिवर्तन के चलते भी कुछ स्ट्रेस से आप जूझ सकते हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा भी हो सकता है। कुछ इल्जाम या कुछ ब्लेम्स आपको लग सकते हैं बिना मतलब के या किसी कारणवश, जिसकी वजह से कुछ रिश्ता परिवार वालों के साथ या आसपास वालों के साथ जो है कमजोर होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में स्ट्रेस में कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है और आप हो सके तो अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचमी छठे भाव में गोचर करें। कॉम्पिटिशन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे उद्देश्य के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। परिणाम के लिए आप जो है काफी आतुर तो रहेंगे, लेकिन साथ ही भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में ही आपको काफी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आपके प्रदर्शन में भी एक प्रकार से उन्नत एनर्जी देखी जा सकती है। और साथ ही आपके चतुर्ष जो स्वामी है वो है मंगल, आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट तो है ही है। साथ ही कुछ यात्रा का भी योग बन सकता है। अब बस आपको स्थान से बाहर भी कुछ आपको ऑफर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने करियर की शुरुआत कर रखी है तो देखिए सप्तमेश जो है अभी छठे भाव में गोचर करें बृहस्पति के साथ, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ आप कह सकते हैं कि जब तक कि शुक्र राशि परिवर्तन नहीं हो रहा और ये जब राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे तब थोड़ी स्थिति पहले से और बेहतर होगी। तब तक आप ऑब्जर्व करने का काम करें, किसी भी काम में अपना फोकस बनाने में ना चूके। साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा सा मजबूत बना के चलें और किसी भी काम में कोई दखलंदाजी या कुछ लापरवाही ना करें, तो ये आपके करियर के लिए विपरीत साबित हो सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दशम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में गोचर करें। यहाँ पे शुक्र की अवस्था थोड़ी सी खराब कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि शुक्र छठे भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ महिला अधिकारी के साथ या महिला सदस्य के साथ कुछ झगड़ा तनाव या कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है। कोई मुद्दा आप लोगों के बीच में अटक सकता है। नई नौकरी का प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन या ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आप तत्परता दिखाएंगे। साथ ही आपकी एनर्जी काफी स्ट्रांग रहेगी, हाई रहेगी और इसी के दम पर आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ग्रोथ के अच्छे चांसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता नजर आ रहा है। कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, खासकर लंबी दूरी की यात्राएं, कुछ विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। तो कुल मिला की स्थिति आपके अनुकूल बनती नजर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि मध्य अगस्त के बाद सूर्य और उसके बाद जो बुध है वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ सकती है। एक कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा
सकता है, जिसकी वजह से कुछ आपको रुकावट अवरोध भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में बुध सूर्य का होना एक अच्छी अवस्था आपको दर्शा रहा है, एक स्टेबिलिटी के साथ साथ एक उन्नत अवस्था को दर्शा रहा है। साथ ही एक बुद्धिमत्ता के आधार पर आप कुछ अच्छे डील्स या प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। किसी नए वेंचर में आपका जो है आगमन हो सकता है। विदेश के लिए आपकी नीति कारगर साबित होगी। आपके जो भी स्टेप है, आपके आइडियाज़ है, आप उसमें देखेंगे कि उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा शेयर मार्केट में आपकी उछाल थोड़ी सी ज़्यादा अकल्पनीय रह सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न रह सकती है। हालांकि नए निवेश के अवसर आपको जरूर मिलेंगे, खासकर घरेलू उद्योग की बात करें या प्रॉपर्टी के बिजनेस की बात करें तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो किस्मत है वो आपके पक्ष में रहेगी। एक अच्छी ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक प्रकार से मजबूती देखने को मिलेगी। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की भी समस्या देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नए निवेश के लिए भी आपको जो बजट की समस्या है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध की हम बात कर लेते हैं तो पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में बृहस्पति के साथ है, तो कुछ गलतफहमी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बनी हुई है तो दूर करने का प्रयास करेंगे। मैच्योरिटी तो दिखाएंगे, पर अभी कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में खिंचती नजर आ सकती है, जिसमें आप कुछ अपना समय भी ले सकते हैं। अब ये जो अगर आप विवाह की चर्चा परिवार के साथ कर रहे हैं, थोड़ा समय इंतजार करें, कम से कम 21 अगस्त के बाद ही आप चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे में आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही एक इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ महसूस करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कुछ कहासुनी जरूर देखी जा सकती है, फिर भी एक हेल्दी बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में बनी रह सकती है। विवाह की चर्चा चल रही है तो थोड़ा समय लग सकता है, मध्य अगस्त के बाद ही कुछ चांसेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति की अगर हम बात करें तो आप लोगों के बीच में कुछ भाषाशैली तार्किक रह सकती है और जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा चुभने वाला लग सकता है, जिसमें आप लोगों का ईगो क्लैश की समस्या काफी मेजरली देखी जा सकती है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में एक गैप देखा जा सकता है। हालांकि मध्य अगस्त के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलती नजर आएगी, कुछ गलत फहमियां भी दूर होगी, परंतु पूरी तरीके से आपको फिर भी अलर्ट रहना होगा, क्लैरिटी बना के चलना होगा। इतना आसान नहीं होगा गलत फहमियों को दूर करना, क्योंकि सूर्य और बुध का आपके अष्टम भाव में होना, केतु के साथ इनकी युति होना, तो परिवार के कारण कुछ आपको हस्तक्षेप या कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, जो आपके रिश्तों में भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। तो ऐसे में रिश्ते में मजबूती के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप आने वाली परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम रहते हैं। अन्यथा ये परिस्थितियां आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभाव डालने में सहज रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विवाहित दंपत्ति की, विवाहित जीवन की, तो देखिए कुछ इमोशनल कनेक्शन तो रहेगा ही, पर कुछ आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशन की कमी देखी जा सकती है। कुछ जीवन साथी अपनी ऊर्जा में आपसे भिन्न रह सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ ठहर के चलना चाह रहे हैं तो जीवन साथी कहीं ना कहीं आतुरता दिखाते नजर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मिस बैलेंस आप लोगों के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको काफी गंभीरता दिखानी पड़ सकती है। अब यदि सामने वाले व्यक्ति से भी इक्वली आप रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। कभी कभी परिस्थितियां अकेले ही संभालनी पड़ती है। संतान प्राप्ति के लिए आपको मध्य अगस्त के बाद ही कुछ आपको थोड़ा इसमें राहत देखने को मिलेगी या कुछ सफलता देखने को मिलेगी, और संतान से भी आपको संतोष या सम्मानित स्थिति देखने को मिल सकती है। अब उपायों की बात कर लेते हैं। प्रत्येक सोमवार को आपको शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करना है और सफेद वस्तु का आपको दान करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा दूध चढ़ा के उसके बाद बाकी का आप शिवलिंग के समीप रख सकते हैं, और आप जल से अभिषेक करके शिवलिंग के समक्ष बैठकर आपको 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लग्नेश की, तो लग्नेश के लिए आप चाहे तो काले तिल का दान कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार को। बृहस्पति क्योंकि आपके छठे भाव में गोचर करो और यही इसी भाव में रहेंगे और यहाँ पे राहु के प्रभाव में रहेंगे। अब बृहस्पति जीव कारक प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो बनी रह सकती, तो इसलिए बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो ये आप ये एक अपने हैबिट में लाएं। और साथ में आप जो भी अगर आप पाठ करना चाह रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, तो संकल्प विधि के साथ करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप 7 बृहस्पतिवार, 11 बृहस्पतिवार या 16 बृहस्पतिवार को उठा सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम को। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें, इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा और इससे आपको जो शक्ति मिलेगी उससे आप जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।